लघु उद्यमी योजना से संबंधित इस वीडियो में हम 3 बिग अपडेट देने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। लघु उद्यमी योजना 2024-25 के अंतर्गत बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल है। ये सभी सवाल का जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इसमें 3 आपको बिग अपडेट देंगे, बड़ी जानकारी देंगे, जिससे आपका सभी समस्या हल हो जाएगा। इसमें आपको पहला हम जो बताएंगे कि लघु उद्यमी योजना 2024-25 के जो भी लाभार्थी हैं, जिसका चयन मार्च 2025 में ही हो गया है, उसका प्रथम किस्त 50,000 रुपया कब आएगा। और दूसरा जो आपको जानकारी देने वाले हैं कि 50,000 आते ही बहुत सारे लोग जो हैं वो एक गलती कर बैठते हैं, क्योंकि 50,000 आने के बाद आपका अगला जो है वो 1 लाख आता है। 1 लाख आने के बाद फिर आपका 50,000 आता है, तब आपका कुल मिला के 2 लाख रुपया पूरा आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50,000 आते ही एक गलती कर देते हैं, जिससे आपका 1 लाख रुपया वो नहीं आता है। और जैसा कि उद्योग विभाग में आपको बताया गया होगा कि इसमें ऐसा नियम है, अगर आप टोटल किस्त नहीं आता है या कोई भी कारण से आप गलत पाए जाते हैं, तो आपको जो रुपया आ जाता है वो रुपया आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। तो 50,000 आने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा गलती कर देते हैं, जिससे आपका अगला 1 लाख रुपया नहीं आता है। तो वो क्या गलती है वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। वो गलती कैसे नहीं करना है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और तीसरा जो आपको जानकारी देने वाले हैं वो कि 50,000 रुपया के आने के बाद आपको कौन सा सामान खरीदना है, क्योंकि उद्योग विभाग के द्वारा ऐसा एक लिस्ट दिया गया है जिसमें 61 जो भी इसका ट्रेड है, टोटल 61 दिया गया, लेकिन उसमें कोई भी बताया नहीं गया है कि 50,000 जो आएगा उससे कौन सा सामान खरीदना है। तो आपको वो बताएंगे जो सामान आप खरीदिएगा तो आपका आगे का भी लोन 1 लाख रुपया आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी का जो पहला सवाल है कि बिहार लघु उद्यमी योजना का 50,000 रुपया किस दिन आएगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लघु उद्यमी योजना का रुपया उन्हीं लाभार्थी को आएगा जिसका ट्रेनिंग हो चुका है। जैसा कि आपको पता है 3 दिन का ट्रेनिंग जो आपका ज़िला में उद्योग विभाग का सेंटर वहाँ पे होता है, वहीं पे आपका 3 दिन का ट्रेनिंग होगा या हुआ होगा। जिसका ट्रेनिंग हो गया है उसी को रुपया आएगा। अगर आपका ट्रेनिंग हो गया है तो आप हमें बताइए कि आपका ट्रेनिंग कब हुआ है। आप कमेंट में अपना ज़िला का नाम और आपका ट्रेनिंग कब हुआ ये हमें कमेंट में बताइए। तो आपका रुपया सुनिए, 27 जून 2025 को ही इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बिहार के द्वारा, मतलब लघु उद्यमी योजना के लिए उद्योग विभाग के द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि एमएसएमई दिवस 2025 के अवसर पर आज उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को स्वीकृत राशि का वितरण किया गया है। इस अवसर पर विक्रांत कुमार, श्री राजू कुमार, श्रीमती काजल कुमारी एवं श्रीमती राना तबस्सुम को डमी चेक प्रदान किया गया है। तो नीचे में आप देख सकते हैं कि देखिए सभी को चेक दिया गया है। इस चेक में आप ध्यान से देखेंगे तो इसे 50,000 रुपया का चेक दिया गया है, जो कि लघु उद्यमी योजना के पहले किस्त होता है। उसके बाद इसे भी 50,000 रुपया का चेक दिया गया है जो लघु उद्यमी योजना का होता है। तो इस लघु उद्यमी योजना का 50,000 रुपया 27 जून 2025 को ही जारी कर दिया गया है। तो वो आपका कब आएगा, इसके लिए हम उद्योग विभाग का जो हेल्पलाइन नंबर है, उद्योग विभाग पटना का हेल्पलाइन नंबर, उस पर हम फ़ोन किए, उससे पूछे कि जो विद्यार्थी का ट्रेनिंग हो गया है उसका रुपया अभी तक नहीं आया है, तो उसका रुपया कब आएगा। वो पूछा कि लघु उद्यमी योजना का है या उद्यमी योजना का, तो हम उसको बताए कि लघु उद्यमी योजना का। तो वो हमारा नाम पूछा, हमारा ज़िला पूछा, और उसको हम बताए कि मेरा नाम क्या है, मेरे ज़िला का नाम क्या है। उसके बाद वो चेक किए तो वो बताए कि ट्रेनिंग के मुताबिक रुपया आता है, और वो हमको बताए कि जो 27 अभी बीता है उससे रुपया जारी कर दिया गया है, और एक एक करके सभी लाभार्थी के खाते में रुपया आ जाएगा।
और हम पूछे कि कब तक लगभग आ जाएगा, तो वो बताए कि लगभग 1 सप्ताह के अंदर, 5 से 7 दिन के अंदर आपके खाते में रुपया आ जाएगा। इसके लिए हम एक वीडियो भी बनाए हुए हैं जिसमें वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है। आपको स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है यूट्यूब पे, ये वीडियो में वो रिकॉर्डिंग दिया हुआ है। और दूसरा है कि रुपया आने के बाद सभी लोग एक गलती कर देते हैं, जिससे आप उसका 50,000 रुपया तो आ जाता है, लेकिन गलती करने के बाद उसका 1 लाख रुपया नहीं आता है। और रुपया जब पूरा नहीं आता है तो वो उद्योग विभाग के द्वारा ऐसा बताया गया है कि जिसका पूरी तरह से उद्योग स्थापित नहीं करता है, रुपया रख लेता है या कोई भी कारण से उसका टोटल किस्त नहीं आता है, तो उसको जो रुपया आता है वो इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करना होता है। तो आखिर क्या ऐसा गलती है जो करने से आपका रुपया नहीं आता है, तो आपको हम बताते हैं। देखिए, आपको टोटल रुपया आने के बाद भी एक काम ऐसा होता है, तीनों किस्त आने के बाद, कि आपका किस्त आने के बाद आपको जो भी जीएसटी बिल है वो अपलोड करना होता है। उसके अलावा वो जांच करने के लिए आता है, वही आपका जांच करता है। तो ये सारा चीज़ भी आपको आगे वीडियो के माध्यम से मिल सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहले किस्त आने तक का ही सफ़र नहीं है, आपका 3 किस्त आएगा और वो वीडियो आपको हम बना के बताते रहेंगे कि आपका यहाँ जांच करने के लिए कब आएगा, आपको जीएसटी बिल कहाँ पे अपलोड करना है। तो चलते हैं कि आपको कौन सा गलती नहीं करना है। तो ये उद्योग विभाग के द्वारा ऐसा बताया गया है कि जो भी रुपया आपको मिलेगा मशीन खरीदने के लिए 50,000, वो आपको मशीन ही खरीदना है। वो मशीन खरीदना है ये तो सभी को पता है, लेकिन मशीन खरीदने के लिए वो रुपया आप कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते। वो रुपया को आप किसी भी माध्यम से उठा नहीं सकते, आपको वो खर्च ऑनलाइन ही करना होगा। ऑनलाइन करने के लिए आप यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में भी भेज सकते हैं। बैंक के माध्यम से, सीएसपी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको रुपया उसको भेजना होगा। अगर आप कैश में करते हैं तो ये भी आपको सामान खरीदने की गिनती में नहीं दिया जाएगा, आपको रुपया वापस करना होगा और आपका लास्ट का जो है फिर सेकंड किस्त 1 लाख वो नहीं आएगा, तो आपको अंत में रुपया इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ सकता है। और रुपया आने का 50,000 रुपया में क्या खरीदे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपका ट्रेड क्या है और आपको उस ट्रेड में 50,000 में क्या खरीदना है। इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि आपको 50,000 में क्या खरीदना है, जिससे वो आपका यहाँ से जाँच करने आए तो वो आपका मशीन देख के संतुष्ट हो जाए और आपका ये सही करके क्लियर करके यहाँ से चला जाए। टोटल इसमें 61 ट्रेड होता है। वो 61 ट्रेड में आपका कौन सा है, आप अपना नंबर सबसे पहले नोट कर लीजिए। नंबर 1 में है आटा, सत्तू, बेसन, निर्माण इकाई। इसमें आपको क्या खरीदना है, देखिए आपको स्लो फ्लोर मशीन खरीदना है 5 HP मोटर, ये आपका होता है 1,20,000 पे। उसके बाद आपको खरीदना है बैक क्लोजर मशीन, ये होता है 7,000 रुपया पे। उसका होता है वेटिंग स्केल, इसका जो प्राइस है वो है 7,000 रुपया। उसके बाद है हैंड टूल, इसका कीमत है 10,000 रुपये। कुल मशीन सब मिला के होता है 1,44,000 और 56,000 आपको कार्यशील पूंजी दिया जाता है, जिससे आप कच्चा माल खरीद के उसका आटा बना के, सत्तू बना के बेच सकते हैं। तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा, तो आप तो इसमें से जैसे मशीन यहाँ पे है आपका बैक फ्लोर में ये 7,000 का है, वेटिंग स्केल है ये 7,000 का है, लेकिन स्लो फ्लोर मिल जो है ये 5 HP मोटर का ये 1,20,000 हो जाता है। लेकिन आपको तो रुपया दिया जाता है 50,000, तो आपको क्या खरीदना है, आपको एक बैग मशीन खरीदना है 7,000 का, एक वेटिंग स्केल खरीदना है 7,000 रुपया का, ये हो गया आपका 7,14। उसके बाद हैंड टूल्स खरीदना है ये आपका 10,000 का, 14,24। तो ये आपको उद्योग में दिखाना है, बाकी रुपया आपको अभी अकाउंट में ही रखना है, क्योंकि आपका 50,000 का टोटल नहीं होता है। दूसरा जो है ये है मसाला निर्माण इकाई, इसमें होता है स्लो फ्लो मिल, इसका देखिए कीमत है 1,20,000। बैग मिल का 7,000 रुपया, फिर है वेटिंग स्केल का 7,000, हैंड टूल्स का 10,000, ये सब मिला के 1,44,000 होता है और आपको 56,000 दिया जाता है पूंजी के लिए। तो आपको क्या खरीदना है, आपको 7,000 रुपया का ये फ्लोर मशीन खरीदना है। उसके बाद वेटिंग स्केल 7,000 खरीदना है और हैंड टूल 10,000 का खरीदना है। तीसरा में ये देखिए आपका है नमकीन निर्माण इकाई, इसमें आपको भुजिया बनाने वाला मशीन खरीदना है, 25,000 में होता है।
बेसन मिक्सर मिलता है आपका 28,000 में। उसके बाद नमकीन मशीन होता है, ये आपको मिलता है ड्राई के साथ, ये आपका होता है 32,000 में। उसके बाद है ऑयल स्प्रे, ये आपका होता है 25,000 में। उसके बाद है पैकिंग मशीन 15,000 में। वज़न मशीन 10,000 में। ये गैस सिलेंडर 6,000 में। टोटल आपका मशीन हुआ 1,78,000 में, और 22,000 आपको पूंजी मिलता है, टोटल 2 लाख रुपया। तो आपको इसमें से क्या खरीदना है 50,000 में? तो आप इसमें सबसे पहले एक भुजिया मशीन खरीद लीजिए 25,000 में, और ऑयल स्प्रेयर खरीद लीजिए 25,000 में। आपका 50,000 टोटल हो गया। तो देखिए आप अपना देख लीजिए आपका कौन सा नंबर है, और आपका जो भी नंबर है आपका टूल्स का, आपका ट्रेड का, आप कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बना के आपको बताएंगे। नंबर 4 में है जल जेमी सॉस मशीन, अब देख लीजिए आपका कौन सा है। 5 में है नूडल्स निर्माण इकाई। 6 में है पापड़ बड़ी निर्माण इकाई। 7 में अचार निर्माण इकाई। 8 में फल जूस निर्माण इकाई। 9 मिठाई निर्माण इकाई। 10 बढ़ई कार प्रति इकाई। 11 बांस के फर्नीचर निर्माण इकाई। 12 नाव निर्माण। 13 फर्नीचर निर्माण कार्यशाला। 14 केन फर्नीचर निर्माण इकाई। 15 सीमेंट जाल दरवाज़ा खिड़की इकाई। 16 प्लास्टर ऑफ पेरिस आइटम। 17 डिजिटल पाउडर एवं केक। 18 बिंदी एवं मेहंदी निर्माण इकाई। 19 मोमबत्ती निर्माण। 20 कृषि उपकरण निर्माण इकाई। 21 बांस केन फर्नीचर निर्माण इकाई। 12 नाव निर्माण। 13 फर्नीचर निर्माण। 21 में कृषि उपकरण निर्माण इकाई। 22 गेट के निर्माण। 23 मधुमक्खी बॉक्स निर्माण। 24 आभूषण निर्माण कार्यशाला। 25 स्टील बॉक्स ट्रक रैंक निर्माण। 26 स्टील अलमारी निर्माण। 27 लोहारगिरी और टूल किट निर्माता। 28 विद्युत पंखा और व्हीटलिंग यूनिट। 29 इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग यूनिट। 30 कंप्यूटर सेवा केंद्र मतलब IT केंद्र। 31 मोबाइल रिपेयरिंग और चार्जर निर्माण। आप अपना देख लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका कितना नंबर का है। 32 ऑटो गैरेज। 33 एयर कंडीशनर मरम्मत सेवा। 34 मोटरसाइकिल सर्विस यूनिट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे वीडियो आप फ़ोन में सेव हो जाए, ढूंढने में आपको कठिनाई नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रुपया आने के बाद और भी जानकारी है कि आपको रसीद जो है कहाँ पे अपलोड करना है, वो आपके यहाँ जांच करने के बाद सारा जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। 35 में रेडीमेड स्टील फर्नीचर निर्माण यूनिट। 36 में है विद्युत वायरिंग सर्विस यूनिट। 37 में ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। 38 में है दर्जी सेवा इकाई। 39 में जूता मरम्मत इकाई। 40 में है फोटोकॉपी एवं प्रिंटिंग सर्विस यूनिट। 41 टाइपिंग एवं कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर। 42 में राजमिस्त्री। 43 में है सोना चांदी आभूषण निर्माण। 44 है केले के रेशा निर्माण। 45 में है पुष्प सजावट हार निर्माण। 46 में रेडीमेड वस्त्र निर्माण। 47 में है बना हुआ वस्त्र कढ़ाई यूनिट। 48 में है चादर तकिया कवर निर्माण। 49 में है मच्छरदानी निर्माण। 50 में है लेदर वस्त्र एवं जैकेट। 51 में है लेदर शूज सैंडल निर्माण। 52 में लेदर बैग बेल्ट दस्ताना आदि निर्माण। 53
53 में है पीतल कांसे का शिल्प। 54 में है लकड़ी आधारित शिल्प। 55 में है पत्थर आधारित शिल्प। 56 में है जूट आधारित शिल्प। 57 में है लाख की चूड़ी निर्माण। 58 में है गुड़िया और खिलौना निर्माण। 59 में है टोकरी मैट झाड़ू निर्माण। 60 में है कुम्हार। और सबसे लास्ट 61 में है नाई, बाल काटने के टोमिंग सेवा का मतलब सैलून, जिसे हम लोग बर्बर बोलते थे। इस प्रकार ये आपका टोटल ये है। इसमें से जो आपका ट्रेड है वो आप कमेंट कीजिए, नंबर आप, और उसके बाद ट्रेड कमेंट कीजिए, आपका उस ट्रेड का वीडियो बनाएंगे हम और आप तक वो वीडियो पहुंचाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।